अगर औरत किसी मर्द को दिन रात याद करती है तो उस मर्द को 5 चीजें होने लगती हैं। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो न चेहरा मानता है न जुबान चाहता है। यह दिल की गहराइयों से निकलता है और सीधा दिल तक पहुंचता है। जब एक औरत किसी मर्द को दिन रात खामोशी से शिद्दत के साथ याद करती है तो वह याद सिर्फ एक ख्याल नहीं रहती बल्कि एक रूहानी राब्ते में बदल जाती है। यह यादें एक दुआ की सूरत में मर्द के दिल तक रसाई हासिल करती हैं और उसकी जिंदगी में बेआवाज तब्दीलियां लाती हैं। सबसे पहली चीज जो उस मर्द में पैदा होती है वह है बेचैनी। वह बेचैनी जिसकी न कोई वजह होती है न कोई वासिम, वो बस दिल के किसी कोने में बैठकर इंसान को बेकरार कर देती है। उसे यूं लगता है जैसे कुछ कमी है, जैसे दिल किसी को पुकार रहा है, जैसे कोई खामोशी में उससे बात कर रहा है। फिर एक वक्त आता है जब वह औरत अचानक उसके जहन में आ जाती है। कभी वो उसके होठों की मुस्कुराहट याद करता है तो कभी उसकी आवाज, कभी वह लम्हे जो बीत चुके हैं मगर दिल में ताजा होते हैं। वह यादें खुद ब खुद दिल में उतरती हैं और उसे नरम कर देती हैं। यह वो वक्त होता है जब औरत की याद एक तवानाई बनकर उस मर्द के वजूद में उतरती है। कभी कभी यह ताल्लुक इतना गहरा हो जाता है कि वह औरत मर्द के ख्वाबों में आने लगती है। वो ख्वाब मामूली नहीं होते, वो ख्वाब गुफ्तगू होते हैं, खामोश मुलाकात, रूह की आंखों से देखी गई तस्वीरें। यह ख्वाब मर्द को सुकून दे जाते हैं जो शायद हकीकत की दुनिया में नसीब ना हो। फिर मिजाज बदलने लगता है, बगैर किसी वजह के उदासी छा जाती है या कभी दिल खुशी से भर जाता है। या उस औरत के जज्बात होते हैं जो मर्द की रूह पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। दूर होकर भी वो पास होती है, खामोश होकर भी बोल रही होती है, ना नजर आकर भी दिल छू रही होती है। और आखिर में आता है वह लम्हा जब दिल खुद ही बताता है कि कोई है जो उसे शिद्दत से याद कर रहा है, कोई है जो उसके लिए दुआएं कर रहा है। यह दिल की वो कैफियत है जिसे ना साइंस समझा सकती है ना अल्फाज बयान कर सकते हैं। यह सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसका दिल वाकई किसी के एहसास से जुड़ा होता है, जिसके दिल में किसी की सच्ची यादें धड़क रही होती हैं। औरत की यादें महके ख्याल नहीं होती, वो एक दुआ होती है, एक खामोशी से की जाने वाली मोहब्बत, एक खामोश ताकत। अगर वो औरत सच्ची हो, उसका जज्बा खालिस हो तो उसकी याद मर्द की तकदीर भी बदल सकती है। पहली चीज बेचैनी और दिल की बेकरारी। यह कैफियत उस वक्त होती है जब औरत की मोहब्बत और याद मर्द के दिल तक पहुंचती है मगर वो इस राब्ते की हकीकत को समझ नहीं पाता। इस बेचैनी की कोई दुनियावी वजह नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर दिल घबरा रहा होता है, जैसे कोई बात अधूरी है, जैसे दिल किसी को पुकार रहा है मगर जुबान खामोश है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, नींद कम हो जाती है, दिल उदास मगर खुद को तन्हा महसूस नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे कोई रूह साथ है मगर नजर नहीं आ रही। रूहानी नुक्ता नजर से क्या बेचैनी उस रूहानी कशिश का एक नतीजा है जो औरत की याद और एहसास से जन्म लेती है। मोहब्बत सिर्फ एक जिस्मानी नहीं, रूहानी लहरों में भी सफर करती है और दिल उन लहरों को शिद्दत से महसूस करता है। दूसरी चीज अचानक याद आना, बिना किसी वजह के दिल का उसकी तरफ रागिब हो जाना। एक खास लम्हे में जब आप किसी काम में मशगूल होते हैं, उस औरत का चेहरा, उसकी आवाज या कोई पुरानी बात अचानक दिल में उभरती है। यह याद मामूली नहीं होती, यह गहराई से आती है, जैसे दिल की गहराइयों में कहीं वो औरत पहले से ही मौजूद हो। उसका तस्वुर खुद ब खुद आंखों के सामने आ जाता है, दिल नरम हो जाता है। गुज़िर लम्हों की झलकियां जहन में चलने लगती है, उससे बात करने की ख्वाहिश जागने लगती है। जब कोई औरत किसी मर्द को बार बार और दिल से याद करती है तो तवानाई की शक्ल इख्तियार करके उस मर्द की तरफ मुंतकिल होती है। यह रूह का एक खामोश पैगाम होता है, मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ। तीसरी चीज ख्वाबों में आना। रूह का
नरमाहट से राब्ता। ख्वाब सिर्फ दिमाग की तख्लीक नहीं बल्कि बाज औकात रूहों का मैदान भी होते हैं। जब औरत किसी मर्द को शिद्दत से याद करती है, उससे राब्ता चाहती है, तो वह उसके ख्वाबों में आना शुरू कर देती है। चाहे वह ख्वाब वाजे हो या धुंधला, यह पैगाम जरूर देता है, जैसे उसे मुस्कुराते देखना, उससे बातें करना, किसी मंजर में उसके साथ होना, उसकी खामोशी महसूस करना। वो अक्सर नींद की हालत में मुमकिन होती है। औरत की मोहब्बत एक नरमी और सुकून के साथ मर्द की रूह को छू लेती है, जिससे यह ख्वाब जन्म लेते हैं। चौथी चीज, मिजाज में अचानक तब्दीली, दिल का रंग बदल जाना। अगर किसी दिन बगैर किसी खास वजह के तबीयत बोझिल हो जाए या दिल अचानक बहुत खुश हो जाए, तो यह महज इत्तेफाक नहीं होता। यह उस औरत के जज्बात की लहरें होती हैं जो उस मर्द तक पहुंचती हैं, क्योंकि दिल को सदा देता है। अलामात, अचानक उदासी या तन्हाई का एहसास, बिना किसी वजह के दिल का हल्का या भारी हो जाना, किसी गाने या मंजर का आंखें भर आना, माजी की बातों का खुद ब खुद याद आना। रूहानी नुक्ता नजर से यह कैफियत औरत की जज्बाती हालत का अक्कासा है। अगर वह रो रही है तो उसकी आंखों के आंसू मर्द के दिल में नमी पैदा करती हैं। रूहों का यह रिश्ता खामोश मगर सच्चा होता है। पांचवी चीज, दिल का इशारा, खामोश रूहानी राब्ता। कभी ऐसा होता है कि मर्द को लगता है कोई उसे याद कर रहा है, कोई दिल से बात कर रहा है, बगैर आवाज के, बगैर लफ्जों के। यह एहसास अंदर से आता है, जैसे कोई नरम सी रोशनी दिल पर दस्तक दे रही है। अलामत इसकी ये है कि अचानक किसी खास वक्त पर उस औरत का शिद्दत से ख्याल आ जाना, दिल की गहराइयों से उसकी मौजूदगी महसूस होना, ऐसा लगना कि अभी वह मुझे याद कर रही है। दिल में अजीब सी कुर्बत का एहसास पैदा हो जाता है। यह सब रूहानी राब्ते की एक शक्ल है। दिल जब वाकई जुड़े हों तो लफ्जों की हाजत नहीं रहती। खामोशी में भी एक दूसरे को सुना जा सकता है और दिल को बखूबी समझ लेता है। जब एक औरत किसी मर्द को दिल से वफा की दुआओं और जज्बात से याद करती है, तो याद एक खामोश दुआ की सूरत में उस मर्द की जिंदगी पर असर अंदाज हो जाती है। यह असर जज्बाती भी हो सकता है, रूहानी भी, और कभी कभी मुकद्दर का हिस्सा भी बन जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप खुशकिस्मत हैं, कोई आपको शिद्दत से याद कर रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।